मित्रों, आपने बहुत सी ऐसी प्रेम से जुड़ी पौराणिक कथाएं सुनी होंगी जिसमें ऋषि किसी अप्सरा या कन्या की सुंदरता पर मोहित होकर अपनी तपस्या तक भूल जाते थे। परंतु आज मैं आपको एक ऐसे ऋषि की प्रेम कथा के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें उस ऋषि ने एक राक्षसी कन्या को अपना दिल दे दिया, जिसके बाद उस ऋषि और राक्षसी कन्या के संयोग से ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ जिससे देवता भी डरा करते थे। इतना ही नहीं, इंद्रदेव को तो हमेशा ही उस ऋषि के पुत्र से अपनी गद्दी जाने का डर सताया करता था। मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द डिवाइन टेल्स पर। मित्रों, जिस कथा के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में मिलता है। इस कथा के अनुसार पुराने समय में माली, सुमाली और मालयवान नाम के 3 क्रूर दैत्य भाइयों ने जन्म लिया। बाद में तीनों ने ही ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों दैत्य भाइयों को अति बलशाली होने का वरदान दिया। वरदान मिलने के बाद माली, सुमाली और मालयवान देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों पर अत्याचार करने लगे। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वो इतने शक्तिशाली हो चुके थे कि देखते ही देखते तीनों ने स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। ये देखकर सभी देवता और ऋषि चिंतित हो गए और उन्होंने अपनी व्यथा भगवान विष्णु को सुनाई, जिसके बाद भगवान विष्णु ने चिंतित देवताओं और ऋषियों को अपने अपने लोक वापस लौट जाने के लिए कहा। साथ ही ये भी कहा कि वो तीनों दुष्टों के अत्याचार से सभी को मुक्ति दिलाएंगे। जैसे ही ये बात अत्याचारी दैत्य भाइयों को पता चली, उन्होंने बिना क्षण गंवाए अपनी असुरी सेना के साथ इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। पानी सर से ऊपर आता देख भगवान विष्णु इंद्रलोक में प्रकट हुए और सभी राक्षसों का एक एक कर अंत करने लगे। भगवान विष्णु का क्रोधित रूप देखकर तीनों भाई अपनी सेना के साथ इंद्रलोक से भाग निकले और पाताल में छिपकर रहने लगे। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। फिर एक दिन सुमाली पृथ्वीलोक पर घूमने आया, जहां उसने ऋषि विश्रवा के पुत्र कुबेर को देखा। कुबेर को देखकर सुमाली वापस तो लौट गया, लेकिन उसके मन में देवताओं को हराने का विचार घर कर गया। सुमाली ने सोचा कि आखिर कब तक वो अपने परिवार के साथ ऐसे ही पाताल लोक में छिपा रहेगा। क्या पाताल में छिपे रहने के लिए उसने इतना कठोर तप किया था? फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों ना वो अपनी बेटी कैकसी का विवाह कुबेर के पिता ऋषि विश्रवा से कर दे। सुमाली ने सोचा कि कैकसी और विश्रवा के विवाह से बड़ा ही तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा, ऐसा पुत्र जो आने वाले समय पर देवताओं का नाश कर देगा। ये सोचने के बाद सुमाली तुरंत अपनी पुत्री कैकसी के पास पहुंचा और उससे जाकर बोला, हे पुत्री, अगर तुम राक्षस वंश का कल्याण चाहती हो तो तुम्हें एक अत्यधिक पराक्रमी महर्षि से विवाह करना होगा। मैंने उस महर्षि का नाम भी सोच लिया है। अगर तुम अपने राक्षस वंश का कल्याण चाहती हो तो जाकर महर्षि विश्रवा से विवाह करो। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राक्षसी कैकसी महर्षि विश्रवा के आश्रम में जा पहुंची, जहां महर्षि तपस्या में लीन थे। महर्षि को देखते ही राक्षसी कैकसी ने एक सुंदर सी युवती का रूप धारण कर लिया। कैकसी इतनी सुंदर लग रही थी कि उसके इस मनुष्य रूप पर कोई भी मोहित हो सकता था। इससे पहले कि कैकसी महर्षि विश्रवा के निकट जाती, भयंकर तूफान आने लगा। देखते ही देखते चारों तरफ अंधेरा छा गया और तेज गर्जन के साथ वर्षा होने लगी। इसके बाद कैकसी ऋषि विश्रवा के पास पहुंची और उन्हें रिझाने की कोशिश करने लगी। कैकसी ऋषि विश्रवा से बोली, हे ब्राह्मण, मैंने आपको अपना स्वामी अर्थात पति मान लिया है। मेरा मन आपसे प्रेम करने को व्याकुल हो रहा है। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ और आपके जैसा ही एक पुत्र भी प्राप्त करना चाहती हूँ। कैकसी की बातें सुनकर पहले तो ऋषि नहीं माने, लेकिन कैकसी के बार बार प्रेम निवेदन करने पर ऋषि विश्रवा ने कैकसी की बातें मान ली और वो कैकसी से गंधर्व विवाह करने के लिए मान गए। ऋषि ने कैकसी से कहा, हे भद्रे, मैं आपकी इच्छा तो पूरी कर सकता हूँ, लेकिन आप अशुभ मुहूर्त में मेरे पास आई हो। इस मुहूर्त में संबंध बनाने से हमारे पुत्र क्रूर होंगे, जो भयानक सूरत वाले राक्षस प्रवृत्ति के होंगे। महर्षि विश्रवा की बातें सुनकर कैकसी ने कहा कि मैं ऐसे पुत्रों की उत्पत्ति नहीं चाहती हूँ। आप मुझ पर कुछ तो कृपा कीजिए। जिस पर महर्षि विश्रवा ने कहा कि तुम्हारा तीसरा पुत्र मुझ जैसा धर्मात्मा होगा। मित्रों, इस तरह कई दिन बीत गए और फिर एक दिन कैकसी ने एक राक्षस को जन्म दिया, जिसका रंग काला और आकार दूसरे शिशुओं की तुलना में अधिक बड़ा था। इस बालक का नाम महर्षि विश्रवा ने दशग्रीव रखा और मित्रों, यही दशग्रीव आगे चलकर रावण कहलाया, जिसका वध भगवान श्री राम के हाथों हुआ था।
यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि रावण के बाद कैकसी के गर्भ से कुंभकर्ण ने जन्म लिया और फिर अंत में विश्रवा और कैकसी का सबसे छोटा पुत्र विभीषण पैदा हुआ, जो आचरण से पूरी तरह से अपने पिता पर गया। मित्रों, वैसे तो आप ये जानते ही होंगे, लंका रावण की हुआ करती थी, जिसे उसने अपने ही सौतेले भाई कुबेर से छीना था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि लंका का निर्माण किसने कराया था? तो बता दूं कि सोने की लंका का निर्माण भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती के लिए करवाया था, जिसका गृह प्रवेश कराने के लिए ऋषि विश्रवा को निमंत्रण दिया गया था। गृह प्रवेश में अपने पति के साथ कैकसी भी गई थी और जब गृह प्रवेश होने के बाद भगवान शिव ने महर्षि विश्रवा से दान में कुछ मांगने के लिए कहा, तो कैकसी के कहने पर महर्षि विश्रवा ने महादेव से उनकी सोने की लंका ही मांग ली। इसके बाद क्रोधित होकर माता पार्वती ने महर्षि विश्रवा और उनकी पत्नी को ये श्राप दिया कि आज जिस लालच में आकर तुमने मेरे सपनों की लंका को दान में मांगा है, वो लंका तुम्हारे वंश का एक दिन नाश कर देगी। बाद में इस लंका को महर्षि ने अपने सबसे बड़े बेटे कुबेर को सौंप दिया, जिसे महर्षि के बेटे और कुबेर के सौतेले भाई रावण ने उससे छीन लिया था। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। इसके साथ ही अब मुझे इजाजत दें, मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द डिवाइन टेल्स।